अभी द बंगाल फाइल सारिस पे मैंने 2-3 वीडियो जो है शूट करके रखे हुए, कुछ वीडियोस अपलोड भी कर रखे हैं। तो लगातार से वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बात करने योग्य चीजें, क्योंकि देखिए मैंने अभी बताया था वीडियो पिछले में कि यहाँ पे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं वो कि हमारे बंगाल के बारे में जो है हमारे इतिहास के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जो है अपना व्यूअरशिप देखना है, क्योंकि भाई कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। तो उसके चक्कर में वो वीडियो नहीं बना रहे हैं, बाद में बनाएंगे, पता है सबको, क्योंकि हिट होने वाली चीजों पर भी बात करते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि गांधी की अहिंसा, गांधी की क्या सो कॉल्ड अहिंसा थी ना, वो इतना पक्षपाती अहिंसा थी कि क्या बात करें। चलिए आइए उस पर कुछ बात करते हैं और असली ऐतिहासिक तथ्यात्मक बातों को हम लोग सामने रखते हैं आपके। तो देखिए अभी किस चीज का बात हो रहा है, अभी बात हो रहा है आपका बंगाल का। तो बंगाल चैप्टर आने वाला है विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स, उसी के रिलेटेड गांधी जो है थोड़ा गांधी का असली चेहरा को आपको सामने रखने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए बंगाल विभाजन होता है 1905 के आसपास, जहां अंग्रेज जो है इसको हिंदू बहुसंख्यक राज्य था, उसको जो है 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो वहां पे जो है जहां हिंदू बहुसंख्यक था वहां पे हिंदू माइनॉरिटी में आते हैं, बहुसंख्यक जो है मुस्लिम हो जाते हैं। इस प्रकार से साजिश के तहत अंग्रेजों द्वारा इसको बांटा गया था। तो यहाँ पे जो है गांधी जी की अगर बात करें ना, तो गांधी क्या कहते हैं, गांधी कहते हैं कि जो बंटवारा है पाकिस्तान और भारत का, यहाँ पे मुस्लिम लीग डिमांड करते, तो गांधी कहते हैं बंटवारा मेरे लाश पर होगा। लेकिन क्या होता है 1946 में जो है डायरेक्ट एक्शन दे पे हिंदुओं का नरसंहार होता है, बंटवारा भी होता है, माउंटबेटन साइन भी करते हैं नेहरू जिन्ना की अगुवाई में। गांधी जिंदा थे, गांधी की मृत्यु होती है 31 जनवरी 1948 को। भारत आजाद कब होता है 15 अगस्त 1947 को। बंटवारा हो चुका था, गांधी क्या कर रहे थे, सो रहे थे। यही बात है, गांधी की सबसे पहली गलती ये है। दूसरी गलती क्या बोले, कोई इंसान है सत्ता पर बताता हूँ, आइए उनके बारे में थोड़ा सा। तो गांधी का वक्तव्य है, ये लिखित है, आप रिसर्च कर लीजिएगा प्रॉपर इसके बारे में कि गांधी क्या कहते हैं कि जब मुस्लिम अगर किसी हिंदू पे हमला करता है तो हिंदुओं को अपने आप को उनको समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुओं का संहार करके मुस्लिम जो है नए राष्ट्र का निर्माण किया तो एक नए राष्ट्र का उदय हो गए थे। ये सोचिए, यहाँ तक कि जब जेनोसाइड हो रहा था, हिंदुओं का नरसंहार हो था, तब गांधी का वक्तव्य है वो अपने प्रार्थना जो उस प्रार्थना के लिए आते थे ना, वो कुछ उपदेश देने के, संदेश देने के लिए क्या कर रहे थे पता नहीं, उनका ब्रह्मचर्य का प्रयोग अलग चीज है। तो यहाँ पे जो है वो उपदेश देते हैं कि हिंदुओं को, जो महिलाएं हैं उनको अपने दांतों तले जीभ को दबा के अपने जो है आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम उन पे हमला कर रहे हैं, तो उनको अपने आप को सौंपने से पहले अपने आप को मार देना चाहिए। तो ये वक्तव्य है गांधी का। अगले दिन आते हैं गांधी क्या बोलते हैं कि मुझे पता चला कि जीवों को अपने दांतों तले दबाने से मृत्यु नहीं होती, तो हिंदू महिलाओं को एक जहर का जो है छोटा शीशी या डब्बा लेना चाहिए और उसको जो है जब उनको जो है हमला किया उनके ऊपर तो अपने आप पी लेना चाहिए। ये गांधी का वक्तव्य है भाई, ये गांधी का वक्तव्य है। सोचिए, इस पर रिसर्च आप प्रॉपर कीजिएगा, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। और मोहनदास करमचंद गांधी का पक्षपात इतना ज्यादा था कि देखिए वो तो आपने सुना ही होगा कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ये गांधी का जो है नया वर्जन में बनाया गया गाना था, लेकिन उसका असली लाइन क्या था, रघुपति राघव। गांधी ने कन्वर्ट करके अपने अनुसार बना दिया था। तो गांधी के नजर सेकुलरिज्म क्या था, वो सेकुलरिज्म था गांधी के नजर जो कि आज के भारत में है। मतलब मुस्लिमों के बारे में अगर उनके पक्ष बोलोगे तो आप सेकुलर हो, अगर आप हिंदुओं के पक्ष बोलोगे तो आप कम्युनल हो, सो कॉल्ड आप प्रोपेगेंडिस्ट हो। ये आपका जो है सेकुलरिज्म का परिभाषा गांधी के समय से चल रहा है भाई। तो गांधी क्या इंसान है, गांधी वो इंसान है जिनका नाम स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहन भगवान श्री कृष्ण के नाम पे रखा गया था, लेकिन वो इंसान 1 से 2 बार ही जीवन में मंदिर गया और वो मस्जिद बार गए हैं। गांधी ने जो है मंदिरों में जो है नमाज पढ़वाई है, ये लिखित प्रमाण में है, लेकिन ऐसा कभी प्रमाण में नहीं है कि ऐसा जो कोई प्रमाणिक नहीं है कि उन्होंने मस्जिदों में जाकर हनुमान चालीसा या कोई भी राम जी का नाम लिया हो या कुछ करवाया हो। इस प्रकार से प्रोपेगेंडिस्ट थे मोहनदास करमचंद गांधी। आप तो समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से गांधियों का गलती गिनवाने लग जाए ना, सबसे बड़ी गलती अगले बार आती है जब मोपला में और वहां पे नोआखली में राइट्स होते हैं, नरसंहार होते हैं हिंदुओं के, तब गांधी चुप थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। वही बोला, मैं बताया ना कि जो हिंदू महिला थे उनको आत्महत्या कर लेना चाहिए, मर जाना चाहिए, हिंदू का बच्चा को समर्पण कर लेना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम अगर मार रहे हैं तो अपने धर्म के लिए मार रहे हैं, एक नया भारत का उदय होगा। ये सब गांधी के वक्तव्य थे। तो सो कॉल्ड वहां पे जो है नोआखली के राइट्स होते हैं, जब डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पे हिंदुओं को मारा काटा जा रहा था तब गांधी चुप थे। गांधी चुप थे। मूवी में क्या दिखाया जाएगा मुझे नहीं पता गांधी, लेकिन असल में चुप थे। और वहां पे जब गोपाल पाठा, मैंने उन पे वीडियो बनाया, हम जाके देख लीजिए, गोपाल पाठा जैसे लोग हिंदुओं को एकत्रित करके जब मुस्लिमों पे जो है आक्रमण करते हैं, जवाब देते हैं, एक हिंदू पर 10 मुस्लिमों को मारेंगे ऐसा कहा जाता है, पूरी टक्कर देते हैं, तब मुस्लिमों जो है अपने जो है घुटनों पे आ जाते हैं। तब यहाँ पे क्या होता है, गांधी आते हैं
नोआखली का जो है दौरा करना है। कहाँ? एक चमचमाती सी अंग्रेज की गाड़ी में बैठ के वो जो घूमते हैं पूरा नरसंहार में जहाँ पे हुआ था, वहाँ उस क्षेत्र में जाते हैं नोआखली के राइट्स में, यहाँ पे वो देखते हैं, मुआयना करते हैं और वहाँ पे गोपाल पाठा और हिंदुओं से जाके, मुस्लिमों से जाके नहीं, हिंदुओं से जाके गांधी कहते हैं कि आपको अहिंसा से काम लेना चाहिए, आपको हथियार डालने चाहिए। मतलब जब तक मुस्लिम अत्याचार का डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पे, तब तक जिन्ना से और मुस्लिमों से गांधी का जो है कुछ नहीं कहा गया, मुंह नहीं खुला। लेकिन वहां पे जब गोपाल पाठा ने हथियार उठाया तो गोपाल पाठा को समझाने के लिए जो है गांधी आते हैं। गोपाल पाठा हथियार डालने से मना कर देते हैं और वो जो है मुस्लिम जो कि उनके पास संधि प्रस्ताव लेके आए थे उनको बोलते हैं कि जब तक हिंदुओं का नरसंहार नहीं रुकेगा मैं हथियार नहीं डालूंगा। इस प्रकार सोचो, अहिंसा गांधी का था, वो एक प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ भी नहीं था। और ये टूटी फूटी झूठी अहिंसा के कारण ही हिंदुओं का नरसंहार इतना ज्यादा हुआ और इसी कारण से हमारा आज़ादी जो था 1947 में मिला, वरना फिर 20-25 साल हमें पहले मिल जाता। इस प्रकार से जो है अंग्रेजों के साथ बैठ के चाय पीने वाले, उनकी चमचमाती गाड़ियों में घूमने वाले सो कॉल्ड आपके महात्मा थे, जिनको आप हम मोहनदास करमचंद गांधी को आप सो कॉल्ड राष्ट्रपिता मानते हैं, सो कॉल्ड देशभक्त मानते हैं, सो कॉल्ड महात्मा मानते हैं। तो नोआखली जहाँ पे गांधी दौरा करने गए थे, नरसंहार को दृश्य देखा वहाँ पे नाथूराम गोडसे भी गए थे ये कहा जाता है। तो हो सकता है नाथूराम गोडसे ने सीन देखा होगा और आया होगा कि इसको तो उड़ा देते हैं। तो यह बात है। तो भाई मैं कोई गांधी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, उनका योगदान रहा होगा देश के लिए, लेकिन मैं जितना गांधी के बारे में रिसर्च करता जा रहा हूँ उतना मेरे लिए उनके मन में आदर सम्मान खत्म होता जा रहा है। तो ये कोई गलत नहीं है, किसी के गलत फैलाने जा रहा है, लेकिन गांधी इतने ज्यादा पक्षपाती थे ये आप समझ गए होंगे। और गांधी पर रिसर्च कीजिए, आपको समझ में आएगा। पता है सबसे बड़ा जो है ईवीएम हैक कब था? जब 14 में से जो है आपको 13 या 11 वोट जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे, एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं, लेकिन ज्यादा जो है वोट वहां पे प्रधानमंत्री के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे। नेहरू को एक भी वोट मिला, 0 मिला था। लेकिन वहां पे गांधी कहते हैं पटेल को कि आप रिजाइन दीजिए, नेहरू को प्रधानमंत्री बनाइए। फिर नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। यहाँ पे जो है पहला जो है लोकतांत्रिक इलेक्शन ही लोकतांत्रिक के माध्यम से नहीं लड़ा गया। तो यहाँ पे गांधी का सबसे बड़ा पक्षपात यहाँ था। तो सोचो, ये तो थे आपके महात्मा। इस पर और रिसर्च कीजिएगा और अपने आप में जो है तर्कशीलता आपके अंदर है, मोबाइल है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, अच्छे से रिसर्च कीजिए। गांधी क्या थे, नेहरू क्या थे, सही से देखिए। क्योंकि अभी 15 अगस्त में बहुत ज्यादा फूल और हार चढ़ा के हमने पूजा किया है गांधी और नेहरू का, लेकिन क्या उसके योग्य हैं? अपने आप से पूछेगा। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। रिसर्च कीजिए, प्रॉपर देखिए, जानकारी वसूलिए और मुझे यहाँ पे गाली देने से पहले सच में मैंने जो बोला उसको एक बार फैक्ट चेक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद समय देने के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।